मैं राजेश यादव चालू कर दिया। आज तिरवा विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ आज़ाद हिंद फौज के जांबाज सिपाही जो संजय यादव जी और देवेंद्र जी और काफ़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज के लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये जवान सिपाही हैं जो लोगों की हर संभव जो समस्याएं होती हैं उनको निपटाने का प्रयास करते हैं। और मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं, जो ये जो है बैंकों द्वारा जो लोग शोषित हैं, लोगों का शोषण किया जाता है, जैसे केसीसी बनवाया इन्होंने और बनवाने के बाद वो नहीं चुका पाते हैं, जो है उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, अन्य समस्याएं हो जाती हैं, तो उसमें जो है बैंक कर्मी पर जो है उनको परेशान करते हैं। कई लोगों ने तो मान लो जो है आत्महत्याएं कर ली हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इनके सम्मान को सुरक्षित रखा जाए? संजय जी। जय हिंद, जय सुभाष। ऐसा है सर कि ये जो बैंक में नोट जो दे रहे हैं, बैंक नोट, दरअसल ये रुपया है ही नहीं। रुपया शब्द जो है वो हिंदी नहीं है, रुपया शब्द जो है वो संस्कृत है। और जिसको रुपया कहा गया है वो धातु है, धातु यानी गोल्ड। और जब धातु का रुपया बना हुआ है, गोल्ड का रुपया बना हुआ है, तो आज उस रुपये से कुछ मिल नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को देखते हुए जब कुछ समझ में आया तो मैंने एक आरटीआई लगाया, जिसमें ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिया है। इसमें दिखेगा साहब? हाँ, दिख रहा है। इसमें ये 777 मिली गोल्ड है, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? ये मिलीग्राम गोल्ड है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र मैंने जो है दिया था। तो इसमें जो है हमको 22 तारीख से ये दिया गया और ये बताया, मतलब 1 रुपए का मनी पावर क्या है वो मैंने उनसे पूछा था। तो उन्होंने हमें वर्तमान समय में 1 रुपए में कितने मानक मूल्य हैं, तो उन्होंने आरबीआई ने हमको लिख के दिया है। आरबीआई ने लिख के दिया है कि इसमें 0.777 कैरेट सोना है, यानी शुद्ध सोने का है। तो मेरे समझ में आया कि जब इतना सोना 1 रुपए में है तो सोने की वैल्यू तो अब इस टाइम बहुत है। तो इसको जब इन्होंने लिख के दिया और इसमें जो है मोहर भी लगाया है, आरबीआई ने अपना मोहर लगा के दिया है जी। तो इससे जो है हर किसान जो है सबको इससे एक हिसाब करने में जो है इससे मदद मिलेगी। भाई अब हमको पूछना है उनसे कि हमारा कितना बकाया है, तो बकाया के हिसाब से अब लेन देन जो है वो कर लिया जाए। तो हम भारत के किसान हैं, हिसाब किताब तो गांव में बैठ के वो करते रहते हैं हम लोग, तो बैंक में भी बैठ के कर लिया जाएगा। तो इसमें और मैंने एक कागज जो है अपने यहाँ थाने में दिया था, जो हमारे यहाँ रसूलाबाद में पड़ता है। तो उन्होंने भी हमें कुछ वापस दिया। क्या वापस दिया आपको और किस संबंध में दिया है? ये संबंध वही है रुपए का जी। मैंने पूछा था कि भाई 1 रुपया जो है उसकी हमें वैल्यू बता दिया जाए। तो इन्होंने हमें लिख के दिया है कि मांगी गई सूचना हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। यानी पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है? पुलिस को कोई जानकारी नहीं, और पुलिस को हमारे इस बैंक वाले काम में उसका कोई हम पे जो है आके अगर हावी हो जाए या किसी तरीके का, तो पुलिस को ये बल अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जब वो उन्होंने जो है ये महसूस किया कि इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, और तो उनका भी जो है जो वसूली में भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? नहीं, वसूली में अगर वो आएंगे तो वो आएंगे सिर्फ इतने के लिए कि तुम्हारा कहीं झगड़ा ना हो जाए। बाद बाकी उनका रोल ये नहीं बनता है कि आपको आके प्रताड़ित करे, या किसी बैंक कर्मचारी जो है वो आपके घर में आके अगर आपको उल्टा सीधा या किसी तरीके का कोई दबाव देता है तो आप उस पर मुकदमा भी कर सकते हो। भाई बात क्या है कि मैंने लोन नहीं दिया, साफ सी बात है कि मैंने आपसे लोन लिया, हमारे पास नहीं उतना हो पाया, मैंने नहीं जमा किया, तो ये काम है सिविल कोर्ट का।
आप सिविल कोर्ट जाइए और हमारे नाम से नोटिस करवाइए, और सिविल कोर्ट जब हमको नोटिस देगा तो वो लेन देन जो है हम अपना देख लेंगे। जी। आप अगर डायरेक्ट आके हमारे घर पे हमको अड़की देते हो या किसी तरीके का कोई हमें आप प्रताड़ित करते हो या हमारे बच्चों को प्रताड़ित करते हो तो आप गलत करते हो। इसके संबंध में अगर हमारे घर में कोई किसी तरीके की कोई घटना अगर हो गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। प्रशासन। जी, जी। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। अगर घर में आपने आके बदतमीजी कर दिया कि किसी बालक ने अगर किसी ने कोई अगर हाथ चला दिया तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि आपने हमें क्यों मारा। भाई ये सिविल कोर्ट का मामला है, और सिविल कोर्ट जब हमको आदेशित करेगी तो मैं उस पर विचार करूंगा। भाई भारत में न्याय का कानून है, कानून जो है वो न्याय दिलाता है, और न्याय हम कानून पे तो हम हमारा भरोसा है, सबका भरोसा है कानून पे। कानून से ही देश चलेगा, और विधि का जो विधिवत है उसी को मान्य करेंगे। जी, धन्यवाद संजय जी। और हमारे बीच में देवेंद्र जी मौजूद हैं, और ये भी एक जवान सिपाही हैं आज़ाद हिंद फौज के, और ये जो है इनसे मैं पूछना चाहता हूँ इसके बारे में आपका क्या कहना है देवेंद्र जी। जय हिंद, जय सुभाष। जैसा कि हमारे संजय भाई साहब ने अभी बताया, रुपए के बारे में 0.700 ग्राम बैंक ने लिखित में दिया है। हम अपने उसी जो संविधान में है उसी से लेन देन करना चाहते हैं, तो ये बैंकें क्यों भाग रही हैं। और चलन में 1 पैसे से लगाकर अभी सभी रुपए चल रहे हैं, लेकिन चलन में 1 पैसे से लगा के 50 पैसा या 1 रुपया तक का सिक्का बंद है। तो क्यों है बंद? जब हमारे 1 रुपए में 777 मिलीग्राम गोल्ड है, सोना है, तो ऐसे तो हमारी ये देश की जनता लूटी जा रही है। इसमें चीटिंग कर दी गई है, गुणात्मक हमको कंगाल बनाया जा रहा, एक भुखमरा बनाया जा रहा है। और इसके बाद ये जो बैंक के कर्मचारी, अधिकारी, फाइनेंसर, पुलिस हमारी जनता को प्रताड़ित करते हैं, इससे कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा। तो भाइयों, चिंता की कोई बात नहीं है, फांसी की कोई जरूरत नहीं है, जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। आजाद हिंद सरकार खड़ी है, और जो ये संविधान में मानते हैं तो उसी से हमारा हिसाब किताब कर ले। इनका हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं, हमारा इनके ऊपर निकल रहा है, वो दे दे। इनका हो तो ये ले ले। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। है हिंद, है सुभाष। ये 4 प्रकार के सिक्के हैं। ये जो आप ये पैसे लिए हैं, इन पैसों का क्या मतलब है? ये तो चलते भी नहीं है, कैसे इन जो है क्या है ये? 1 पैसा जब बना, 1 पैसे से 100 पैसा बना तो हमारा 1 रुपया बना, और 1 रुपया बना तो हमारी जो भारतीय करेंसी है, आजाद हिंद बैंक करेंसी है, उसमें 1 रुपए में 972 मिलीग्राम गोल्ड है, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 9 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड है। उससे हम लेन देन करने को तैयार हैं। इसमें पुलिस हो या कोई नेता हो या लीडर हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मोदी जी क्यों ना हो, अपने भारतीय रुपए की, अपने भारत को, अपने देश को बचाने के लिए आजाद हिंद बैंक करेंसी क्यों नहीं देते हैं? आरबीआई 1934 में बनी, 35 में लागू हो गई। भारत हमारा 47 में आजाद हुआ, और हमारी 47 की आजादी की करेंसी कहाँ है? उसको लोगों ने छिपा लिया। आज सामने आ रही है तो सब देने से भाग रहे हैं। 1943 में हमारे नेताजी ने बनाई आजाद हिंद बैंक करेंसी, जिसमें 972 ग्राम गोल्ड सोना है। इसको मोदी जी क्यों नहीं दे देते? क्या दिक्कत है मोदी जी को? अरे भाई, हमने लोगों ने रुपया मांगा था आपसे जवाहर बाग से, आपने कागज का टुकड़ा चेंज कर दिया और उसको हल्का कर दिया और छोटा कर दिया। इस रुपए बदलने की बात नहीं, हमको वैल्यू चाहिए मोदी जी, परचेजिंग पावर। ये चांदी का रुपया है, इसको बाबा जय गुरुदेव कहते थे। किसी समय में बच्चों, चांदी का रुपया था, धोखा हो गया, गायब हो गया, लुट गए। इस रुपया को चलते आज हमारा देश कोई फांसी लगा ले रहा, कोई जहर खा ले रहा,
भाई भाई को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रही है। अगर ये मेरा असली रुपए आ जाए तो किसी भाई को, किसी बहन को, किसी नाते रिश्तेदार को मारने की, हड़पने की कोई जरूरत नहीं बचेगी। हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। जय हिंद, जय सुभाष। धन्यवाद देवेंद्र जी। और मेरे बीच में अजीत जी हैं जो यहाँ के संयोजक व मैनेजमेंट जो है अपना कर रहे हैं। मैं अजीत जी से पूछना चाहता हूँ, ये जो आज़ाद हिंद जो करेंसी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने इतनी विशाल मीटिंग का आयोजन किया है, क्या मतलब है इसका जो अजीत जी? इसका मतलब ये है कि बैंक हमको परेशान कर रही है, उसके वजह से हमने जानकारी के लिए मीटिंग की है। अच्छा, क्या जानकारी जो है के लिए मीटिंग की आपने? ये पैसे, अपने भारत के पैसे के जानकारी। अच्छा, भारत का जो पैसा है उसके बारे में। जो असली पैसा है। हाँ, अच्छा, ये हमारे बीच में ये जो है कमल जी हैं जो पूर्ण रूप से लगभग 80% विकलांग, बल्कि 80-90% विकलांग हैं। ये आए हैं, इनका जो है आने का जो है प्रयोजन क्या है, मैं कमल जी से पूछना चाहता हूँ। आप इस जो है मीटिंग में आए हैं, आपका क्या मतलब है, क्या समस्या है आपकी कमल जी? नमस्ते। हम इसलिए आए हैं, हमने बैंक ऑफ इंडिया से लोन करवाया था, 2,85,000 करवाया था। उसमें हमने 3 साल जमा कर दिया, करा जमा करते रहे किस्तों के हिसाब से। और 30,000 हमने एफडी बैंक वालों ने कराई थी, और कोरोना काल में कराया था, और छूट उसमें मिलनी थी, छूट भी नहीं मिली। एक बार मिली सकती थी, मुख्यमंत्री के हिसाब से था लोन। और बैंक वाले कोरोना में आए थे, वो चेक 2 बार हम पर चेक पे साइन भी करा के ले गए। 2 बार साइन हमने कर दिया, कहा वो खाता खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो 2 बार हमने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया। और इसके बाद में अब वो बोल रहे, घर आते परेशान करते, बोलते 3 लाख के ऊपर हो गया है, और प्लस 4-6 महीने का ब्याज और है। नहीं, आपने जब से जो कोरोना काल से जब से लोन कराया, क्या आपने कुछ जमा किया है, नहीं किया? जमा करते रहे, फिर इसके बाद में 3 साल तक हमने लगातार जमा किया। 3 साल के ऊपर लगभग में हम 2 लाख रुपए, चेक कितने 2 लाख रुपए लगभग में जमा कर चुके। अब बोल रहे 3 लाख से ऊपर अब भी है। चेक बता रहे, चेक क्या कैसे क्या? चेक वो कहने लगे कि वो खाता खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 1-2 बार हमने चेक पे साइन कर दिया, ब्लैंक चेक थी। ब्लैंक चेक पे आपने साइन कर दिए? जी। अच्छा, उसी वो उनसे पूछा नहीं ये ब्लैंक चेक पे साइन करवा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? वो लल्लू कहने लगा कि बात कर लो साहब से। साहब ने कहा है वो चेक पे साइन करा कर लाओ, तो हमने लल्ला को दे दी 2 बार, वो तो एक्सपायर हो गया। चलो, धन्यवाद कमल जी। आज जो है इतनी विशाल मीटिंग का आयोजन हुआ है, और काफ़ी मात्रा में लोग जो है मौजूद जो है आए हुए हैं। और इस त्रिवा विधानसभा में एक अच्छी मीटिंग का आयोजन हुआ है। इसके और आज़ाद हिंद करेंसी के बारे में बताया, और आज जो आज़ाद हिंद फौज के जवान सिपाही हैं, इन्होंने अपना विस्तार से इस आज़ाद हिंद करेंसी के बारे में बताया। इसके लिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ठीक।